बिहार में चुनावी हलचल पूरी तरीके से तेज है और आज बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। बीजेपी की दूसरी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से अगर आप प्रमुख नामों को देखें तो बीते दिन ही भाजपा में शामिल हुई लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस दूसरे सूची की और कितना प्रभावशाली ये जो दूसरा लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी का वो नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति जो है भारतीय जनता पार्टी की तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करती है और पहली लिस्ट आती है, फिर दूसरी लिस्ट भी अब आ गई है, तो धीरे धीरे अपने पत्ते अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खोल रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं, उनसे इस दूसरे लिस्ट को समझेंगे कि जो नाम दूसरे लिस्ट में नजर आ रहे हैं क्या इनके पीछे रणनीति है, क्या मंथन हुआ होगा और कितना प्रभावशाली ये दूसरा लिस्ट है। राकेश जी, अगर दूसरे लिस्ट को देखें 12 उम्मीदवार हैं, इसमें मैथिली ठाकुर अलीनगर से प्रत्याशी बनी है, आईपीएस आनंद मिश्रा को बक्सर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कैसी ये दूसरी लिस्ट कितनी प्रभावशाली दिखाई देती है? देखिए, कल बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी और आज जो है 12 लोगों की सूची है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 83 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है और अब 18 प्रत्याशी और बचे हैं। अगर 101 सीट जो है उनको मिले हैं उसमें अगर आप इस दूसरी सूची को देखें तो जो कुछ खास चीज़ दिखती है, एक पहली चीज़ तो ये दिखती है कि मैथिली ठाकुर जो कि फेमस सिंगर हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। तो एक तो ये है कि एक आप जो एक सेलिब्रिटी की एंट्री जो है वो होती हुई दिखी है। आज जब आप इसमें दूसरी चीज़ देखिएगा तो वो दिखेगा कि बीजेपी ने अपने 4 विधायकों का टिकट इस सूची में काटा है। मतलब ये जो 12 प्रत्याशियों की सूची है इसमें 4 विधायक अपनी जगह सुरक्षित रख पाने में असफल रहे हैं, उनके टिकट कट गए हैं। अब सबकी अलग अलग वजह है, कहीं उम्र आड़े आ रही है तो कहीं प्रदर्शन मायने रखता है और कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी देखी गई है। इन सारी चीज़ों के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ली है, हालांकि वो जेडीयू की जीती हुई सीट नहीं रही है। पिछली बार जेडीयू को वहाँ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने वो एक सीट ली है। तो ये चीज़ें दिखती हैं और एक ख़ास बात ये कि प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह जो कि बनियापुर से चुनाव लड़ते हैं, अभी तक आरजेडी के टिकट पर वो विधायक हैं, लेकिन उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन किया है और अब वो बीजेपी के टिकट पर बनियापुर से चुनाव लड़ेंगे। अब एक सवाल ये भी उठता है कि केदारनाथ सिंह ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो जेडीयू की तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन वो बीजेपी में आए हैं। तो इसकी एक वजह जो मुझे दिखती है, चूंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू के टिकट पर मांझी से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात की पूरी संभावना है। तो अब अगर आप वहां पर देखिए कि अगर रणधीर सिंह मांझी से चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर, तो एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट देने से बचने के लिए ये बीजेपी और जेडीयू की अंडरस्टैंडिंग जान पड़ती है कि फिर केदारनाथ सिंह को जेडीयू ने जो है अपने टिकट से न चुनाव लड़ाकर बीजेपी की तरफ किया और अब वो कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जिन 4 विधायकों का टिकट कटा है उसमें अगर आप देखें तो अलीनगर से मिश्रीलाल यादव का टिकट कटा है। इस बात का अंदेशा उन्हें हो गया था, पिछले कुछ एक 2 साल से वो विवाद में भी थे, तो इस वजह से उन्हें अंदेशा था कि उनका टिकट कट सकता है। इसीलिए 4 दिन 5 दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। तो वहाँ से मैथिली ठाकुर जो है वो प्रत्याशी बनाई गई हैं। हमने जब सीट स्कैनर कार्यक्रम किया था उस वक्त भी हमने बताया था कि मैथिली ठाकुर अलीनगर से ही चुनाव लड़ेंगी, वो बेनीपट्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी और एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ भी। इसके बाद जो दूसरे विधायक जिनका कि
टिकट कटा है वो हैं छपरा से सीएन गुप्ता। सीएन गुप्ता उम्र उनके आड़े आ गई है और इस वजह से उनका जो है वो टिकट कटा है और उनकी जगह जो है छोटी कुमारी को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। जिप पूर्व अध्यक्ष हैं वो और उनको जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां पर घोषित किया है। इसके अलावा जो अगर हम और नाम की बात करें जिनका टिकट कटा है तो कुसुम देवी जो है गोपालगंज में बाई इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन उनका टिकट भी कट गया है और उनकी जगह सुभाष सिंह को टिकट दिया गया है जो कि जिप अध्यक्ष हैं, तो उनको जो है यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो यहां पर अगर आप देखिए और एक और नाम जो सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का। 4 बार के विधायक हैं, 2005 से लगातार वो बाढ़ से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इस बार शुरू से चर्चा थी, इस सीट पर कई लोगों की नजर थी, लेकिन जिनके नामों पर कयास लगाए जा रहे थे उनसे अलग हटकर जो है बीजेपी ने टिकट दिया है। यहां बाढ़ से डॉक्टर सियाराम सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के और बाढ़ के प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं डॉक्टर सियाराम सिंह, तो उनको बाढ़ से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये वो 4 विधायक हैं जिनके टिकट कटे। अब उनकी जगह पर कौन लड़ेंगे और वो क्या है उनका बैकग्राउंड ये भी मैंने आपको बताया। अब आपको बता दूं कि जेडीयू से बीजेपी ने जो एक सीट ली है वो अगियाओं की सीट है। अगियाओं सीट पर पहले जेडीयू चुनाव लड़ा करता था, लेकिन पिछली बार भी वो हार गया था यहां से, लेकिन इस बार वो सीट जो है बीजेपी को मिली। जेडीयू से वहां प्रभुनाथ प्रसाद चुनाव लड़ते थे, लेकिन बीजेपी ने महेश पासवान को यहां से टिकट दिया है। इसके अलावा जो एक बड़ा नाम है वो आनंद मिश्रा का है, जिनको कि बक्सर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बक्सर लोकसभा लड़ने के इरादे से ही वो आईपीएस के जॉब से जो है वीआरएस लेकर यहां आए थे, लेकिन उस वक्त बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था लोकसभा चुनाव में। तब जो है मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला था और वो निर्दलीय उतर गए थे और वहां पर बक्सर लोकसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था और बीजेपी की हार में आनंद मिश्रा भी वहां एक वजह बने थे, लेकिन अब उनको जो है ये एडजस्ट कर लिया गया है और वो बक्सर की सीट से जो है चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। एक दिलचस्प नाम जो है शाहपुर विधानसभा से आया है। देखिए यहां पर पिछली बार बीजेपी ने मुन्नी देवी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रही थी और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी शोभा देवी वो दूसरे स्थान पर आ गई थी। दरअसल मुन्नी देवी और शोभा देवी जो है रिश्ते में जो है वो आपस में, जिसको आप गुतनी कहते हैं, जेठानी देवरानी वाली बात है। तो इस बार जो है दोनों में से किसी को टिकट नहीं मिला है। शोभा देवी और विशेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा को इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी शाहपुर से बनाया है, मतलब शोभा देवी के बेटे को इस बार शाहपुर से टिकट मिला है। सोनपुर से विनय कुमार सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। पिछली बार भी वो लड़े थे और कई बार से लड़ रहे हैं वो सोनपुर से, लेकिन जो है पिछली बार वो हार गए थे। इस बार बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जो है वो जताया है। इसके अलावा केदारनाथ सिंह के बारे में चर्चा हो गई। एक सीट है मुजफ्फरपुर की सीट, यहां पर सुरेश शर्मा जो हैं लगातार बीजेपी के टिकट पर कई चुनावों से चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछला चुनाव हालांकि वो हार गए थे और उनकी आयु जो है वो ज्यादा है, तो उम्र की वजह से उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह रंजन कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। नित्यानंद राय के करीबी भी माने जाते हैं, तो उनको यहां से टिकट दिया गया है। हायाघाट से एक बार फिर रामचंद्र प्रसाद पर ही विश्वास जताया गया है, वो अभी जो है विधायक हैं, तो उनको फिर से टिकट मिलेगा। रोसड़ा सीट, इसकी बहुत चर्चा थी
कि रोसड़ा जो है LJP-R के खाते में जाने वाली है, लेकिन ये बीजेपी ने अपने पास ही रखा है और अपने सिटिंग विधायक वीरेंद्र कुमार को ही चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये 12 प्रत्याशी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या कुछ रीजन है उनका नाम होने का या नाम कटने का, इसमें 2 महिला प्रत्याशी हैं, मैथिली ठाकुर और छोटी कुमारी। तो अगर आप देखें तो जो आपको कल जो लिस्ट आई थी बीजेपी की, अगर उसमें आप देखें तो जो महिला प्रत्याशी थी वो 9 थी, उसमें से अब 2 और जोड़ दीजिए तो जो अब तक 83 सीटें घोषित हुई हैं उसमें 11 महिलाओं को अब तक बीजेपी ने टिकट दिया है। अगर टिकट कटने की बात करें तो पहली लिस्ट में 11 विधायकों का टिकट कटा था, आज की लिस्ट में 4 विधायकों का टिकट कटा है। तो अब तक कुल मिलाकर 15 विधायकों का टिकट जो है बीजेपी ने काट दिया है। अब उनकी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, उनकी उम्र की वजह से, प्रदर्शन की वजह से, तो अलग अलग कारणों से जो है वो टिकट कटे हैं। अब जो 83 हो गए तो अब 18 प्रत्याशी और बीजेपी घोषित करेगी। आज जेडीयू ने भी प्रत्याशी जो है अपने घोषित कर दिए 57। तो धीरे धीरे एनडीए जो है वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है लगातार जारी करते हुए जा रहा है और फिर से वो चुनावी मोड में आ जाएगा। चलिए, तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और अब तक 2 लिस्ट में बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 18 और उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की ओर से की जानी है। जेडीयू की ओर से भी पहली सूची जारी कर दी गई है। लोजपा रामविलास की भी पहली लिस्ट आ गई है। तो अब धीरे धीरे करके जो एनडीए के अंदर जो पार्टियां हैं वो उम्मीदवारों पर से स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। बीजेपी की तीसरी सूची का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।